पहले कल वाला पूछ लेता हूँ ताकि पता लग जाएगा किसने कितना पढ़ा है। हाँ मैं खड़ा हो जा। सबसे पहला प्रश्न, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, हाँ। नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, हाँ। प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब। मैंने ये प्रश्न पूछा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तूने क्या बताया? ध्यान से सुनना, सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। पेन पेंसिल सब बंद कर देना, सारा लिखा दूंगा, लिखने की टेंशन मत लो। नहीं आता है बैठ जा। हेमंत कल क्या पढ़ा था? खड़ा हो जा। कल जो भी पढ़ा ना बताओ, जल्दी बताओ, समय बर्बाद नहीं करेंगे। नहीं पता है बैठ जा। सुमित्रा खड़ी हो जा। कल क्या पढ़ा था? कल सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट किस में आता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। बैठ जाओ, सुन लेना। हमने कल नाउन की शुरुआत की लेकिन इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए, क्या करने के लिए? एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, जिसका नाम क्या रखा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग, ये उत्तर देना था। क्या बोला अभी मैंने? सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए। अभी मैंने ऐसे बोला, जब भी कोई तुम्हें पूछता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो तुम्हें क्या बताना है? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। समझ गए क्या नहीं? फिर मैंने 2 नियम लिखाए थे। कितने? 2। हंसना नहीं है, इन चीज़ों को याद करना है अच्छे से। सबसे पहली बात, हमने 2 नियम लिखे थे। कितने नियम? 2। पहला नियम में हमने ये लिखा था कि अगर सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर, वर्ब कौन सी भर देंगे? सिंगुलर, क्लियर? दूसरा, सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल, वर्ब कौन सी भर देंगे? प्लूरल। दोनों नियम बिल्कुल सरल है, आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। फिर हमने बात की सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? मैं बता, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी एक से ज्यादा। एक से ज़्यादा। तो अब कौन कौन से होते हैं सिंगुलर में? कौन कौन से आते हैं? सिंगुलर में was, have, ये वर्ब से। मैं सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ। ऐसे बता रहा था मेरे को भी। सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। बैठ जा बेटा आराम से। राइट है, राइट लिखने सारा वर्ब है। बताओ। I, she, it, he। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तो सुन लेना, आई है ना, खुद के लिए प्रयोग करते हैं, एक ही आदमी के लिए करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। दूसरा है यू। यू का प्लूरल में भी होता है और सिंगुलर में भी होता है। फिर अगला जो आता है वो आता है ही। ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मेल के लिए। ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मेल के लिए। और शी का प्रयोग फीमेल के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग यूज होते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इट। इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नेचुरल वस्तु है, जो निर्जीव वस्तु होती है ना, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं। वी होता है, दे होता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें? यू होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बॉयज़ है, गर्ल्स है, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, लेकिन मेन जो चीज़ें है वो मैंने तुम्हें लिखा दी है। फिर बात करते हैं वर्ब्स की। सिंगुलर वर्ब्स। सिंगुलर वर्ब्स के साथ एस या एस लगता है। क्या लगता है? एस या एस। प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब के साथ क्या होता है? एस या एस नहीं लगता है। क्लियर? और यही एस और एस का कॉन्सेप्ट सुन लेना, सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो एस और एस लग रहा है वो प्लूरल, नहीं लग रहा है वो सिंगुलर। और वर्ब में क्या हो रहा है? लग रहा है जो सिंगुलर, नहीं लग रहा है जो। कंफ्यूज हो रहे हो? कोई नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? वैसे कल पढ़ा हुआ है।
कल पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बैठो, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जिसे मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा हैव, क्या लिखा, फिर मैंने लिखा ए, फिर लिखा CYCLE। एग्जाम्पल कल नहीं लिखवाया था। देखो ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल पढ़ा था उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो अब मेरे को बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट आई। हाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब मेरे को बताओ आई किस में आ रहा था, सिंगुलर में आ रहा था प्लूरल में, आई सिंगुलर। सिंगुलर में आ रहा था। एक बैठ जा, आई एक ही आदमी को दिखा रहा था, तो यहाँ पे मैंने एस लिख दिया है ना, SIN कर दिया, सिंगुलर। समझ गए, अरे समझ गए क्या। तो इतना सा याद रखना है, आई जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इतना से याद रह जाएगा, सारा काम ओके। फिर देखो साइकिल जो है ना, क्या साइकिल, ये क्या है, साइकिल क्या है, एक सेंटेंस में साइकिल क्या है, बहुत अच्छा, साइकिल क्या है, थिंग। और थिंग के बारे में हमने पढ़ा भी था, कल पढ़ा था ना, थिंग के बारे में कल पढ़ा था, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में, हैं। तो ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ए जो है ना, इसको हम आर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल। और हैव जो है उसको हम वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट तो कौन सा है, सिंगुलर, एंड वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, प्लूरल। और मैंने रूल क्या लिखवाया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमें सिंगुलर के साथ प्लूरल का प्रयोग करना रहता है, वो नियम मैं तुम्हें बाद में लिखवा दूंगा। क्लियर। अब कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सिंगुलर के साथ प्लूरल का यूज़ हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण पता करना है क्यों हो रहा है, और वो कारण हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। लिख लो इस एग्जाम्पल को अच्छे से लिखना, इसके जस्ट नीचे ये दोनों चीज़ें लिखना, इसके जस्ट नीचे दोनों लिखना, ए के नीचे ART लिख देना। आज की डेट जरूर डालना है 11 तारीख। इस प्रकार सेंटेंस का ऑपरेशन कर करके हम इंग्लिश का पूरा मामला बिगाड़ देंगे, खुद कंफ्यूज हो जाएगी इंग्लिश। अब गर्मी तो लगेगी, लाइट नहीं आएगी, तो है ना। जल्दी से लिख लो फिर आगे लिखते हैं। कल हमने एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम क्या था, नाउन, जो कि हमारा 5 नंबर का चैप्टर है। कौन से नंबर का, 5 नंबर का। तो अब जल्दी से हेडिंग कल नहीं डाली है तो वापस डाल दो, डाल रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालनी है नाउन, कौन सी डालनी है, जल्दी से। नाउन नहीं लिखा है तो लिख लो, और दोबारा लिख दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। चलो ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। मैं खड़ा हो जा, क्या क्या डिस्कस किया था इसके बारे में कल आपने बताया सिंगुलर वर्ब नहीं, वो तो एग्रीमेंट में पढ़ लिया। नाउन के बारे में कल क्या डिस्कस किया था, सिर्फ दो चीजें बताई थी, थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल। ऐसा कुछ बताया था, डिस्कस किया था, सिर्फ बताया नहीं था, सिर्फ डिस्कस किया था। चलो ध्यान देना। देखो नाउन की यदि हम बात करें, नाउन से याद रखना है नाम, किस किस का नाम, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी गतिविधि का, कोई भी मूवमेंट हो सकता है। समझ गए कि नहीं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी हम ऐसे ही डेफिनेशन क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं। अब वोकेबुलरी भी साथ साथ चलानी है, तो कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स लिख देते हैं जिनको हम नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखने के बाद वोकेबुलरी वर्ड लिखें। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स लिख लेते हैं जो नाउन के एग्जाम्पल भी है और हमारी वोकेबुलरी भी उनसे मजबूत हो जाएगी। क्लियर। तो लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग के बाद और हम क्या ऐड कर सकते हैं बताओ, क्वालिटी। तो प्लेस के बाद क्या है, क्वालिटी। थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है तो बर्दाश्त कर लेना। COL
NDI कंडीशन और एक्शन, ये नाउन की डेफिनेशन है 2 लाइन की, इसको लिख लो। ये किसकी डेफिनेशन है? नाउन की डेफिनेशन, इसको याद कर लेना। सर मैंने यहाँ पर ऑफ लिखी में भी है। जैसे लिखा है वैसी डेफिनेशन चाहिए। सर लेकिन लिखो, जल्दी लिखो, राइटिंग अच्छी लिखना और लिखो। समझने के बाद फिर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। बिल्कुल सिंपल से याद हो जाएगी, आराम से याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। सेकंड, आगे देखना, इसमें पर्सन किसको इंडिकेट कर रहा है? किसी भी व्यक्ति को। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। दूसरा, प्लेस किसको इंडिकेट कर रहा है? बहुत सारे स्थान को, कोई से भी स्थान हो सकता है, शिव मंदिर हो सकता है ना, लीलोजा बाबू जी का मंदिर हो सकता है, भैरोजी बाबू जी का मंदिर हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है ना, कोई घूमने की जगह हो सकती है, पार्क हो सकता है ना, गार्डन हो सकता है। क्लियर, समझ गए? विदेश हो सकता नेक्स्ट, थिंग में बहुत सी वस्तु है, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, बहुत सी चीज़ें आती है ना। इसके अलावा भी आसपास टेबल, कुर्सी है ना, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। क्वालिटी है ना, अपन बोलते ना ये शक्कर अच्छी है, ये शक्कर ख़राब है ना। और कहाँ क्वालिटी का अपन यूज़ करते हैं, ये गेहूँ अच्छे हैं, ये गेहूँ ख़राब है ना। तो ऐसे अपन चेक करते हैं ना। और लोगों को भी तो माप लेते हैं, ये अच्छा है, ये गंदा है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं? क्वालिटी पता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वालिटी। तो ये भी किस में आएगा? ये भी किस में आएगा? नाउन में। ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन, स्थिति। जैसे कंडीशन में क्या क्या आ सकता है? दिमाग लगाओ। कंडीशन में क्या आ सकता है? कोई गरीब किसकी स्थिति दयनीय हो सकती है, कोई धनवान हो सकता है, रिच पर्सन हो सकता है ना। तो ये किस में आता है? कंडीशन में। और लास्ट आता है एक्शन। एक्शन में कोई भी गतिविधि दिखाते हैं, कोई भी मूवमेंट। बोलते समय हाँ, हाथ हिलाते रहते जैसे कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है ना, कूद रहा है, ऐसी एक्टिविटी जो होती है वो किस में आती है? एक्शन में। अब मेरे को बताओ, ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? तो एक नाउन वर्ड कितनी चीज़ों को लेके चल रहा है? पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इतनी चीज़ों को लेके चल रहा है। कौन? नाउन। समझ गए? अरे समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सुन लेना। देखो ध्यान देना। ए, मेरे साथ बोलो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। क्लियर है? कोई भी एक डेफिनेशन हमें अच्छे से क्या करनी रहती है? याद करनी रहती है। क्लियर? अब अपन कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स लिख लेते हैं जो हमारे काम के, फिर हम इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये गेट खोल दो ना। मिटा दो इसको। यहाँ पे जैसे बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ना, मैंने लिखा है गर्ल। क्या लिखा? ये क्या है? एक नाउन है। क्या है? नाउन। गर्ल क्या है? अब इस गर्ल से हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं क्या? गर्ल से हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं? कौन बना सकता है? बना। She is a girl. शी इज ए गर्ल। मैं लिख रहा हूँ, देखो मैंने लिखा है शी इज ए गर्ल। सर ऐसे भी हो सकता है। चलो सुनो, एक छोटा सा वोकेबुलरी वर्ड्स था जो मैंने पहले कभी याद कर लिया था, और उससे मैंने क्या बना दिया? सेंटेंस बना दिया। तो इस प्रकार वोकेबुलरी वर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने में। क्लियर है? समझ में आया? अब ऐसा कोई सेंटेंस दे देता है और पूछता है इस सेंटेंस में नाउन बताओ, तो कहाँ से ढूंढोगे? नाउन। हाँ बताओ, नाउन कौन सा है? वोकल्स। हाँ, ये जो गर्ल वाला दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन। क्या बोलेंगे? ऐसे हम किसी नाउन को क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। समझ गए? क्लियर? लिखना चाहो तो लिख लो। नहीं लिखना है। लिखना पड़ेगा। So for girl लिखना है। गर्ल लिखना है, फिर आगे एरो करके आगे ही लिख देना। ठीक है? शी इज ए गर्ल। वर्ड्स भी पढ़ रहे हैं और सेंटेंस भी पढ़ रहे हैं। या गर्ल, एक लाइन लीव करनी है। हाँ एक लाइन नहीं, गर्ल्स के जो नीचे वाली लाइन में लिख लो भले ही। बिल्कुल सिंपल है ना? इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है। गर्ल्स के लिए दे आर गर्ल्स। चलो ध्यान इधर।
अब मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, उनको सेंटेंस तुम्हें बनाने, ठीक है? तो अभी नहीं बनाने, क्लास खत्म होने के बाद बनाने। अभी सिर्फ उन वर्ड्स को लिख लो, एक एक लाइन में एक एक वर्ड लिखो और उनके आगे सेंटेंस बना लेना फिर, ठीक है? फिर मैंने लिखा है मैंगो। क्या लिखा है? मैंगो। मैंगो यानी क्या होता है? आम, जो कि गर्मी में हम खाते ऐसे हैं। भी लिख सकते हैं क्या? मैंगो। अगला वर्ड लिखना है पिकॉक। पिकॉक, अगला वर्ड क्या लिखना है? पिकॉक। लिख लोगे? पिकॉक, हाँ सभी लिखेंगे। अगला वर्ड लिखना है केट। केट भी बहुत सरल है। अगला वर्ड लिखना है ट्री। अगला वर्ड लिखना है बॉल, ठीक है? इनके सेंटेंस बनाने हैं। कुछ और वर्ड लिख देता हूं मैं। तुम्हें एक लाइन में एक वर्ड ही लिखना है क्योंकि सेंटेंस खुद को बनाने हैं। सर लास्ट में मैंगोस भी लिख सकते हैं। नहीं, जैसे मैं वर्ड दे रहा हूँ ना, उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। बहुत सारी गलतियां करोगे वो मैं फिर सही कराऊंगा। अगला है एप्पल। बहुत ही सरल वर्ड है क्योंकि इससे तुम क्या बनाओगे? सेंटेंस। अगला है फ्लावर। अगला है डॉक्टर, ठीक है? और अगला है बस। अगला है स्कूल। अगला है लॉयन। बहुत ही इजी वर्ड्स है, सिर्फ सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। फिर है टेलीविज़न। सर उनको भी लिखने कैसे? सभी लिखो, तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है। मैं लिख रहा हूँ वैसे नहीं लिखना है, एक ही लाइन में लिखते जाओ। फिर है कैमल। It was a cat. हाँ तुम लिख सकते हो, बहुत इजी है। कैमल के बाद अगला जो वर्ड्स है सब वो वाला मैंने बना सकता हूँ, but टेलीविजन। बस। टीवी। टीवी। टेलीविजन यानी टीवी होता है। टीवी। हाँ, There is टीवी। जो टीवी देखते ना घर पे, मोटा डब्बा, वो। समझ गए? फिर है टोमेटो। ये कुछ वोकेबलरी वर्ड्स है जिनसे तुम्हें सेंटेंस बनाने हैं। बहुत ही इजी है, बना लोगे। सर ऐसे। फिर अगला है आई। फिर अगला है सिस्टर। This is my sister. ऐसे बना सकते हाँ बहुत ही सरल है, इंग्लिश कठिन थोड़ी है क्या? तुम बना लेते हो कठिन। यस। तो साइड। अगला है नोज। अगला क्या है? नोज। नोज के बाद है हैंड। बोट। बोट यानी क्या होता है पता है? बोट यानी नाव होता है। अगला है बेबी। बेबी दिया। अगला है टाइगर। और टाइगर के बाद का। हैं? बस बस। अरे चेंज कर लेता हूँ ना, बैंक कर दो, ठीक है? अपन को सेंटेंस बनाने बस। आगे चलने के ये स्पर्धा होता है। अम्ब्रेला, ठीक है? चलो लिख लो इनको जल्दी से। सर टीवी को शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिख। नहीं, टेलीविजन लिखना है, स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी ना। ठीक है। काम चोर थोड़ी है। अपन काम चोर नहीं है, और वरना भी मत काम चोर। NOS उसको क्या बोलते हैं? नोज यानी नाक। बॉडी पार्ट्स लिखवाए थे ना मैंने, इसीलिए तो पहले लिखवाए। बोट यानी नाव होता है जिस पर हम बैठ के क्या करते हैं? घूमते फिरते हैं। तैरते नहीं है, घूमते फिरते हैं। नाव तैरती है, नाव तैरती है, हम नहीं तैरते। अभी तो बोल रहे थे कि बनाना। ये सारे नाउन है। ये सारे क्या है? मैंने बोला था ना सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो देख रहे हो, डेफिनेशन पढ़ ली और फिर एग्जाम्पल पढ़ लिए। फिर मैंने टाइप्स के बारे में बोला था।
तो कुछ बने बनाए सेंटेंस भी अभी हम देखेंगे, फिर थोड़ा सा टाइप्स देख के इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। चारों ही बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, बाकी तो सो रहे होंगे, थाले खा रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि लाइट तो उनके ही नहीं आ रही है ना। आराम से जुलाई में बात करेंगे बारिश के समय कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो इन पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, बहुत ही सरल है। आई ईट मैंगो है ना, दिस इज ए पिकॉक, आई सा ए केट, दिस इज ए ट्री, दिस इज ए बॉल, दिस इज एन एप्पल है, आई लाइक फ्लावर, दिस इज माई आई, ये मेरी आँखें। स्वीट मैंगो बॉडी पार्ट्स में लिखवाई थी। एप्पल और मैंगो की जगह ऐसे लिख सकते हैं क्या? एप्पल और मैंगो की जगह मैंगो हाँ, आई लाइक स्वीट मैंगो ऐसे। आई लाइक स्वीट मैंगो, हाँ। आई लाइक स्वीट एप्पल। हाँ ऐसे लिख सकते हो, समझ गए? बाल क्या बोल? लिख लिया सभी ने? बोल बाल जो भी बोलना है बोलो। सभी ने लिख लिया? नहीं सर, हाँ तो लिखो, जल्दी लिखो लिख दिया। सभी ने। देखो मैंगो सुनते ही हमारे दिमाग में केरी आती है, पकी पकी केरी है, और फिर मन में आता है जूस बना के पियेंगे। तो मैंगो जो शब्द है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक नाउन बोल सकते हैं कि मैंगो का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सच में वो आम आ गए जो मीठे मीठे। मैं खाती नहीं। कितना सरल है। दूसरा है पिकॉक। दूसरा क्या है? पिकॉक में क्या है? मोर नाच रहा है ना, अपने दिमाग में सोचो, मोर का नाम देखते ही मोर नाचने लग गया। ये चीज़ें होती है। फिर अगला है केट। केट को देखते ही जो बिल्ली है ना, उसके बारे में हमें याद आ गया है, केट के बारे में। अगला है ट्री। पेड़। ओ, ट्री के बारे में जानते ही हमें किसके बारे में पता लग गया? पेड़। के पेड़ पर बहुत सारे क्या लगते हैं? फल लगते हैं, और हम क्या करते हैं? फल खाते रहते हैं। ये हवा देता है। सर हो गया। अगला है बॉल। बॉल, इस शब्द को देखते ही पता लग रहा है कि गेंद हम बहुत खेलते हैं। तो ये नाउन ही तो है जो क्या कर रहे हैं? उन रियल चीज़ों से हमें मतलब जोड़ रहे हैं, जोड़ सक रहे हैं। किसको समझ में नहीं आया? तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। चलो अब अपन क्या करते हैं? कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है? तो ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हमने पहला जो नाउन की डेफिनेशन में लिखा था पर्सन, क्या लिखा था? ये वापस मैंने लिख दिया पर्सन। क्या लिखा मैंने? पर्सन। अब पर्सन का कोई एग्जांपल एज ए सेंटेंस में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा? राम वहाँ पे जा रहा था। नहीं, हमारे होते हुए राम की जरूरत ही नहीं है। हाँ जाओ। सीता इज द कुकिंग। हमारे होते हुए सीता की जरूरत ही नहीं है। अरे सुमित्रा सबसे पहला एक, हाँ बोलो। सुमित्रा इज रीडिंग। सुमित्रा इज रीडिंग, बहुत अच्छा। SUMITR, सुमित्रा इज रीडिंग। पीयू इज द कुकिंग। कुकिंग क्या बनाएगी? चावल बनाएगी। तो खाना बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या नाम है? PEHU है ना, इज कुकिंग। और बताओ। मयंक इज द रनिंग। अच्छा, मयंक को दौड़ाना है, अभी मयंक को दौड़ाते हैं ना। MAYA, हेमंत इज द डांस। कोई बात नहीं, सही है। हेमंत इज मयंक इज रनिंग। हेमंत इज द डांसिंग। तो हेमंत को भी डांस करा देते हैं, ठीक है? ये मैंने लिखा HEMA, यमन कर रहा है। हेमंत इज डांसिंग। सर मेरे को दौड़ना भी पसंद है। तो ये सभी के लिए एग्जाम्पल बन गए, इनको लिख दो। तो पर्सन के एग्जाम्पल समझ में आए? कितने इजी है? यस, लिखो जल्दी से। सर ये आजा आजा, खाना बना लिया तूने? जल्दी आजा। अच्छा बनाया है, पीयू ने अच्छा खाना बनाया है ना। हेमंत बहुत अच्छा डांस करता हाँ, हेमंत बहुत अच्छा डांस करता है, देखो। तो ये इंग्लिश का पावर है ना, बहुत ही इजी है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है इंग्लिश। अब कठिन लग रही है क्या? नहीं। तो लगेगी भी नहीं, लगने नहीं दूंगा मैं। फिर कभी कोई मिले तो ऐसे बोलना, पहले मेरे को इंग्लिश बहुत कठिन वो लगती क्या थी। है? पीहू। पी है ना, PEHU लिख दो, जो है ना वो लिख दो बस, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। है।
मेरे को तो ऐसा लगा था कि 2 घंटे की क्लास से सारे बोर हो जाएंगे, पर तुम तो मजे से पढ़ रहे हो इतनी गर्मी में भी हैं। हेमंत का डांस करा इसलिए। अच्छा, हेमंत ने डांस किया इसीलिए गर्मी में डांस कर रहा है, और वो भी दिन में। और पीहू क्या कर रही है? खाना बना रही है। क्या बना रही है पीहू? चाय बना रही है तो खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है। पीहू क्या बनाना आता है तेरे को? हैं? ये तो हो ही नहीं सकता है, किसी को पागल नहीं बना सकती हैं। तो देखो मैंने भी सेंटेंस बनाया है, देखो कुकिंग का, रीडिंग का, रनिंग का, डांसिंग का। उधर भी देखो सुमित्रा, पीयू, मयंक, हेमंत, ये सारी वर्ब है और वो सारे क्या है? नाउन है। याद रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना मामला। आपने एच क्यों किया? वाई है वहां पे। कहाँ पे? पीयू। कोई बात नहीं ना, हो गया वो। अरे ये ही आता है, पीहू। पीहू नाम है कि पीयू? वाह, कोई बात नहीं, जो है जो ठीक है, जो रख दिया ना वो रख दिया। मैंने तो यही रखा है तेरा, ठीक है। इसका नाम मैं सही लिखता अगर टाइम पे इसका एडमिशन हो जाता। हाँ, कंप्लीट है। चलो अब प्लेस का एग्जाम्पल लिखेंगे। किसका? प्लेस का। ये मैं मिटा रहा हूँ, PLAC। पर्सन की जगह क्या लिखना है? प्लेस। सुमित्रा वॉक्स इन पार्क, बगीचे में घूम रही है। कहाँ घूम रही है? बगीचे में। महादेव जी के भी। पीहू गाना गा रही है। कहाँ पे? मंदिर में। कहाँ पे गाना गा रही है? मंदिर में। समझ गए? पीहू कहाँ पे गाना गा रही है? मंदिर में। नहीं, अभी छोटा है, ताजमहल नहीं दिखाएंगे इसको। देखो ध्यान दो, मयंक गोइंग टू उदयपुर। कहाँ जा रहा है? यहाँ पे ईज लगा देना है ना, ईज जरूरी है ना। और हेमंत को कहाँ भेजे? हम हेमंत को खेत पे भेज देते हैं ना। देखो चारों एग्जाम्पल हो गए, लिखो जल्दी से, बहुत ही इजी है। देखो सुमित्रा कहाँ पे घूम रही है? बगीचे में। पीहू कहाँ पे गाना गा रही है? मंदिर पर। और मयंक कहाँ पे घूम रहा है? कहाँ जा रहा है? उदयपुर जा रहा है। और लास्ट में हेमंत बजाय जो कहाँ जा रहा है? कुएं पे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है, लिखो, लिख लो जल्दी से। तब आप नहीं लिखाओगे? अब पहले मैं थिंग लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? थिंग, THING। अब थिंग में यहाँ पे एस लिख रहा हूँ। हैज ए, सुमित्रा हैज ए ड्राइंग बुक। सुमित्रा के पास एक ड्राइंग बुक है। हैज ए कलर्स, मैं कलर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो तुम जैसे और जैसे कलर्स वो लिख सकते हो, क्योंकि मैंने जो कोर्स किया है उसमें ऐसे ही आता है कलर, ठीक है। अगला है मयंक। मयंक हैज ए, क्या है मयंक के पास? बॉक्सर। साइकिल। नहीं है तो भी लिख देते हैं, मेरे पास है। क्या है? साइकिल, ठीक है। हेमंत हैज ए, बॉक्सर है। हेमंत के पास क्या है? मेरे पास बॉक्सर है। हेमंत हैज ए, अरे तेरे पास क्या है रे? बॉक्सर हैं? बॉक्सर। बॉक्स लिख देते हैं, सिर्फ एस लगा देना ताकि ठीक रहेगा। क्यों लगाना है फिर कभी जानेंगे। एक के पास ड्राइंग बुक है, एक के पास कलर है, एक के पास साइकिल है और एक के पास बॉक्स है। हाँ, ऐसे ही लिखना है। बिल्कुल सिंपल है। थिंग के एग्जाम्पल भी अच्छे हैं। ये पर्सन्स के एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ना, ये थिंग के एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, पर्सन और थिंग को हमने अटैच कर दिया है, जो कि बहुत इजी है। और अब गर्मी बहुत लग रही है, क्या करें? गर्मी का कोई इलाज थोड़ी है नहीं। ये अंदर वाले बिचड़ा के। फिर अपन क्या करेंगे, इनके टाइप्स देख लेते हैं, है ना। 2 टाइप से इजीली देख लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब नाउन की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब क्या बचता है? टाइप्स। तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग लिख सकते हो, टाइप ऑफ नाउन, ऐसे लिख सकते हो हेडिंग। अब इसके 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 2। पहला जो है वो है काउंटेबल, दूसरा है वो अनकाउंटेबल। आज के लिए इतना से याद रखना है। तो स्पेलिंग लिखेंगे काउंटेबल, COUNTABLE, ये हो गया काउंटेबल। दूसरा टाइप कौन सा है? COUNTABLE, अनकाउंटेबल। सर टाइप्स ऑफ नाउन। हाँ, तो जब कोई तुम्हें पूछता है
कि नाउन के टाइप बताओ, तो कितने टाइप बताओगे? 2। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनके भी टाइप्स होते हैं, उनको कल देखेंगे। सुन लो, इनके भी टाइप्स होते हैं, उनको कल देखेंगे, सर क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाएगा सर इनका और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंफ्यूज होवे, मामला समझ नहीं आता। सर मेरे को इनका बाकी मतलब पता है। आज हम इतने ही पढ़ेंगे। और अब सुन लो, आज हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नाउन की डेफिनेशन। फिर हमने कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स लिए, सेंटेंस में कन्वर्ट करने का काम घर पे करेंगे। हमने क्या देखा? पर्सन, प्लेस और थिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल और सेंटेंस में किस प्रकार इनको यूज़ करते हैं ये सीखा। क्लियर? फिर लास्ट में हमने क्या देखे? नाउन के 2 टाइप्स। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कल क्या करेंगे पता है? इन टाइप्स के और डिटेल देखेंगे कि काउंटेबल के कितने टाइप होते हैं, अनकाउंटेबल के कितने होते हैं। तो आज के लिए इतना से याद रखना है कि नाउन के कितने टाइप होते हैं? 2। कौन कौन से? काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्लियर? कल इनको समझेंगे, वो टाइप्स का मामला कल अपन निपटा देंगे।